मंत्री जी राशन पानी लेके मेरे ऊपर चढ़ गए। बोला एसपी तेरा दिमाग खराब हो रहा है, तू क्या चाह है? इस कुर्सी पे पैसे बरसाओ, लालच दो, फिर विमेन की औरतें ये वो भेजो और इसे कहीं ना कहीं काना करो। मैं ये कहूं कि 99% अफसर फंस जाते हैं। चौटाला साहब का सिस्टम यही था कि वो पकड़ रखते थे उन अफसरों में, और इसलिए प्रशासनिक पकड़ दी तो काम होते थे। काम की बात है, कब महसूस हुआ कि केजरीवाल भी उसी ढर्रे पे चल पड़ा है जो पुरानी राजनीति में कब आ रहे हैं? सिंह थे, ही वॉज ए डेड ऑनेस्ट। क्या बात है, मतलब उस आदमी ने कभी किसी से पानी नहीं लिया। 94 में वहां एक फर्जी एनकाउंटर हुआ था जितेंद्र पहल का। हाँ, वो बड़ा चर्चित मामला था, बड़ा फेमस मामला था। हाँ, आपने चौधरी भजनलाल जी के साथ भी काम किया। चौधरी भजनलाल के बारे में एक प्रचार है हरियाणा में कि वो रिश्वत के जन्मदाता थे। आप इस बात से सहमत हैं या असहमत? अभय सिंह चौटाला से भी एक बार छोटी मोटी नोक झोंक हो गई थी सिरसा में, जब वो कोई रास्ता रोको। आपने कई चीफ मिनिस्टरों मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। करेक्ट। आप हरियाणा का बेस्ट मुख्यमंत्री आपकी नजर में, कि देखिए नेता की अपनी एक छवि होती है, आपको क्या लगता है कि हाँ वाकई में मैंने उस आदमी को एक अलग नेता के रूप में देखा? मैं इसके बारे में आपको 3 चीजें कह सकता हूं कैटेगराइज तरीके के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, हम युग पुरुष के सिस्टम में देखेंगे, विकास पुरुष के नाम पे इसमें दो राय नहीं कि बंसी लाल जी ने जो हरियाणा में काम किया उनके पहले एरा के अंदर, जब वो इंडिपेंडेंट थे और उनके पास फुल पावर थी, हमने सुना और उसको बचपन में देखा भी। लेकिन जब हमारा कार्यकाल आया उस टाइम वो विचलित से रहे। एक फिर मेन मुख्यमंत्री रहे, इसके बाद चौटाला साहब उन्होंने जो विकास, जो सिस्टम बनाना था वो बनाया। उनका प्रशासन पे जो कंट्रोल था वो एक बड़ा ही मतलब सुधा हुआ तरीका था। अफसर को पहचानने के बाद उसकी गलतियों को पहचाना, उन गलतियों के सिस्टम से उसको कंट्रोल करना। क्योंकि जो भी इंसान है उस कुर्सी पे बैठा है, हमारे यहाँ 3 W's बड़े इंपॉर्टेंट है, वाइन, वेल्थ एंड विमेन। एक बार जो अफसर बन गया ना, IAS IPS, लोग उसको इस 3 में घेरेंगे। किसे शराब पिलाओ, इस कुर्सी पे पैसे बरसाओ, लालच दो, फिर विमेन की औरतें ये वो भेजो और इसे कहीं ना कहीं काना करो। ये एक उस कुर्सी की बहुत बड़ी तपस्या होती है। ठीक बात है कि आप किस तरीके से उसे अपने आप को बचाते हो। लेकिन मैं ये कहूं कि 99% अफसर फंस जाते हैं। अब 1% में क्या रह गया? ठीक बात है। तो चौटाला साहब का सिस्टम यही था कि वो पकड़ रखते थे उन अफसरों में, और इसलिए प्रशासनिक पकड़ दी तो काम होते थे तो कार्यकर्ता लोग खुश होते थे। उनके बारे में एक चीज कही जाती है, ईमानदारी, बीच में रोकूं, अब हुकुम सिंह थे, ही वॉज ए डेड ऑनेस्ट। क्या बात है, मतलब उस आदमी ने कभी किसी से पानी नहीं लिया। क्या बात, आई कैन टेक हिज गारंटी। मैं उसका अफसर रहा हूं। उसने अपने कोई सिस्टम उसने जिंदगी में बनाया ही नहीं। उसने अपने कुदरत का सिस्टम उसको परमात्मा ने दे रखा था कि मैंने नहीं करना, नहीं करना। तो ये उस पर अच्छा, मैं सारी चीजें, मुख्यमंत्री मैंने बताया, अब भजनलाल था, ही वॉज सो स्वीट। मैंने थोड़ी सी नौकरी उनके साथ रखी, गई हुई, कि वो कभी किसी को नाराज नहीं करते थे। हर एक की अपनी स्टाइल है। तो यही मैं कहूंगा इसके बारे में। तो उनके बारे में एक चीज ये कही जाती है कि वो रात को तारीख बदलने के बाद सोते थे। कौन? चौटाला साहब। मे बी, हाँ, वो रिपोर्ट लेते रहते थे हर एक अफसर से कि पूरे हरियाणा में कहां क्या हुआ। ये बात काफी हद तक ठीक है। हाँ, वो मतलब रिपोर्ट, उसका रिपोर्टिंग जो सिस्टम थी ना,
और पकड़ भी थी उनके अफसरों के ऊपर। पकड़ भी थी, काम के बारे में भी। और दूसरी बात यह कि उनका रिपोर्टिंग का सिस्टम था, एक जिला है, उस जिले में उनके 5-7 कार्यकर्ता खास होते थे, जिनको यह पता था कि हमने चौटाला साहब को सही बताना है, गलत बोलना ही नहीं। वो क्रॉस करते रहते थे, ए ने क्या बताया, बी ने क्या बताया, सी ने क्या बताया। यस। और इस क्रॉस सिस्टम में ना तो कार्यकर्ता झूठ बोल पाता था और ना अफसर बोल पाता था। अफसर जैसे ही बोलता था, ना रणबीर ये बात ऐसे नहीं थी, मुझे ऐसे लग रही है। अब पकड़ गया कि इन्हें कैसे पता चला। समझदार ऑफिसर जो है मैडम, अगर आपने सही काम करने वाले हो, चाहे कोई कार्यकर्ता बोले चाहे कुछ बोले, जो आपने किया है, जो गलत है गलत है, जो ठीक है ठीक है, आपके बारे में कोई सवाल ही नहीं था। मेरे को उन्होंने कभी नहीं कहा, मेरी एक एक चीज उनकी याद है। मैं उनको सब, फरीदाबाद ही रहा मैं 3 साल एसपी, फिर पंचकुला रहा एसपी उस टाइम में। अब 6-7 साल के आसपास मतलब उनका टाइम था रहा मेरे पास। तो उस टाइम में कभी उन्होंने कोई क्वेश्चन सवाल, उनको ये पता था कि ये झूठ बोलेगा ही नहीं और गलत करेगा ही नहीं। तो मेरे बारे में कभी, बस कार्यकर्ता बहुत कम कुछ बता के आते थे, जाते थे। मेरे एक ही सवाल, बता गलत क्या किया। गलत सिस्टम पैसे से होता है, वाइन से होता है, वेल्थ से होता है, मेमोरी से होता है। और ये चीफ मिनिस्टर से बात छुप नहीं सकती कि इस अफसर की क्या आदत है। ये उस चीज को पकड़ लेते थे, पकड़ते ही प्रशासन कंट्रोल में आ गया, फाइल खुल गई। आपका अभय सिंह चौटाला से भी एक बार छोटी मोटी नोक झोंक हो गई थी सिरसा में, जब वो कोई रास्ता रोको। ओके। उस टाइम एक्चुअली मैं अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर था। 83 में भर्ती हुआ, मेरे 1 साल उसके फील्ड के ट्रेनिंग 84-85 में मुझे, मैं डीएसपी डब्बाली लगा। तो 85 के अंदर ताऊ देवीलाल जो है ना, वो पूरी कोशिश में थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीक में थे लोकदल को आगे बढ़ाने में। यस। और उस पीक के अंदर उनका एक फार्मूला था रोड रोकने का। रोड रोकने का फार्मूला था, और कि रोडों को जाम कर दो जिससे कि प्रशासन और जो नेता है या जो सरकारें हैं वो हिले। तो इनकी ड्यूटी वहां लगी हुई थी डब्बाड़ी सरसा में, मतलब सरसा तो क्या, डब्बाड़ी सब डिवीजन में। और जो डब्बाड़ी संगरिया रोड है, चौटाला रोड है, उसके ऊपर इनकी ड्यूटी थी कि रोड जाम करना है। इन्होंने रोड जाम कर दिया 10-11 बजे। जब हमारे पास वायरलेस सिस्टम टेलीफोन आया तो हम वहां फटाफट पहुंच गए। हमने जैसे नहीं, मैं किसी को जानता नहीं था, पुलिस अफसर होते हैं, भाई ये क्या मतलब है, किस लिए रोक रहे हो भाई, खड़े हो खड़े हो खड़े हो। हमारे पास सरकार का ये था रोड नहीं रुकेंगे, इनका ये था रोड रोकने हैं। बोला जी हमने तो रोड रोकने हैं, रोड रोकने। मखा देखो रोड नहीं रुकेगा, मगर रोड किसी कीमत में नहीं। हमारी फोर्स पहले 10 आए, फिर 20 आए, फिर 50 आए, फिर 100 आए, मगर एक एक हम उठा के ले जाए। मगर आप चाहते क्या हो? बोला जी हमने रोड तो रोकना है। मगर रोक लिया, फोटो और उतरवा दूं, वहां फोटो उतरवा लिए, फोटो उतर गए। मगर अब चलो, अब उनको सिस्टम ये समझ में आया यार, फोटो भी हो गए, हम पत्रकार भी आ लिए, सारी चीज हो ली, हमारा काम तो हमारा काम हो गया ना, अब तुम मेरा काम कर ले, आवाज इधर। साथ में सदर थाना था, हम सदर थाने के अंदर वहां ले गए, वहां बिठाया। मतलब डीलिंग, हाउ यू डील इट, कि आप उसको डील कैसे करते हो। फिर उन्होंने मेरी जन्मपत्री पूछ ली, फिर मैंने पूछे कौन है क्या है, उन्होंने मेरे बारे में पूछा। अच्छा, आप जानते नहीं थे ये अभय सिंह? मैं नहीं जानता था। मैं, हालांकि इनके परिवार को सिस्टम था कि जो टेकराम के लड़के थे, चौधरी जसवंत सिंह, कैप्टन जसवंत थे, मुंडाल वाले, और उनका भाई जोगिंदर मेरे क्लास फेलो थे लॉ के अंदर। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ करते थे, तो वहां पे क्लास फेलो थे। और कैप्टन साहब इनके दामाद थे, डॉक्टर अंतिल। हाँ, कैप्टन साहब इनके दामाद थे। दामाद होने के नाते ये, जब उन्हें पता चला कि भी हमारा नौना निधार और पारिवारिक सिस्टम है, ये उनकी क्लास फेलो रहे हैं, तो उन्होंने फिर बल्कि अपनापन सा दिखाया कि भी कोई बात नहीं, आपस में कुछ गर्मा सरमी हुई है, कोई बात हुई है। मगर नहीं, नथिंग, आपकी ड्यूटी अलग है, मेरी ड्यूटी अलग है। आपकी ड्यूटी पॉलिटिकल है, मेरी ड्यूटी पॉलिटिकल पुलिसिंग है, अभी लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखना है। अभय सिंह चौटाला के बारे में एक बात कही जाती है, अक्सर विरोधी लोग कहते हैं कि वो कड़क स्वभाव के हैं, वो खार खा जाते हैं तो उसके बाद फिर उसको छोड़ते नहीं है। आपको ऐसा महसूस हुआ? देखो, मैंने फिर वही बात बताई पुनिया साहब की भी, आपकी पर्सनल रेपुटेशन क्या है,
इक्वेशन क्या है? अगर आप सही हैं तो फिर सामने वाला नेता भी सही रहेगा, और आप गलत हैं तो नेचुरली नेता को गुस्सा आएगा कि आप झूठ बोलोगे, आप पैसा खाओगे, आप रंडीबाजी करोगे, या आप शराबें पियोगे। क्योंकि मैंने बताया कि एक ऑफिसर की जो नब्ज है इस परिवार को हर एक को पता होती है, और मैं कह रहा हर चीफ मिनिस्टर को पता होनी भी चाहिए। कुछ लोग उसमें पर्दा डालते थे, कुछ उसको कड़क स्वभाव में बोल देते हैं, फर्क नहीं। आपने अन्य चीफ मिनिस्टरों के साथ भी काम किया, आपने चौधरी भजनलाल जी के साथ भी काम किया। चौधरी भजनलाल के बारे में एक प्रचार है हरियाणा में कि वो रिश्वत के जन्मदाता थे। आप इस बात से सहमत हैं या असहमत? देखो, मैं सहमत असहमति में इसलिए नहीं लूंगा कि मेरे से कभी एक पाई ना तो मांगा, ना कोई बताया, ना कोई आया। तो जब मेरा स्वभाव एकदम स्ट्रेट था तो कभी भजनलाल ने इस प्रकार की व्यथा मेरे सामने नहीं करी, ना उसके किसी कार्यकर्ता ने हिम्मत करी कि भी हम रणवीर शर्मा को ये बात बोले या कहें या करें या परोसे। तो ये उनका अपना पर्सनल मामला था। वो कहानियां हम भी सुनते थे, एसपी रहते हाँ, बिल्कुल कहानियां हम सुनते थे, लेकिन वो पर्सनल इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है कि उन्हें ये पता था। मैं भजनलाल टाइम में वहां था, क्या नाम है अपना, जींद के अंदर था। एक किस्सा याद आ गया मुझे जींद के अंदर। कौन से सन की बात? जींद हो गया 95 में थे आप? 95 में मैं जींद था, जिस वक्त बाढ़ बहुत आई। आप तो बहुत छोटे हो गए उस वक्त। 95 में बहुत जबरदस्त इस सारे नारणों एरिया में, याद है मुझे, बाढ़ में बहुत गजब का पानी आया। बुजुर्गों अच्छा से याद है मुझे, बुजुर्गों से पूछोगे तो रेलूराम पूनिया ने उस वक्त बहुत मदद की थी। हाँ, तो इतना पानी आ गया था कि वहां चारों तरफ जींद जो शहर था उस सबके रास्ते बंद, ना रोड ना रेल ना कुछ नहीं, सब सिस्टम बंद था, ठप हो गया चारों तरफ, पानी 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 पानी। भजनलाल चीफ मिनिस्टर होते थे, मांगेराम गुप्ता वहां फाइनेंस मंत्री थे। अब मेरा उनके साथ उस टाइम में बहुत बड़ा तनाजा हुआ। आपकी नोकझोंक हो गई? नोकझोंक बड़ी बहुत ज्यादा तेज हुई, तलखी हुई कि भी हम वहां जींद के अंदर चारों तरफ बाहर पानी आ गया रात को 2 बजे, और मेरे पास टेलीफोन है, बोला सर ऐसे ऐसे जेल के पास कैदियों के पास पानी पहुंचना शुरू हो गया, दीवार के टक्कर मारना शुरू कर दिया है। तो नेचुरली हमने बचाना था, तो हम रेलवे जितने भी मुलाजिम थे सारे के सारे 200-300 जो भी सो रहे थे जाग रहे थे, सब चारों तरफ से थानों से बुला करके, और हमारे पास कोई तरीका तो था नहीं पानी को रोकने का। एक ही तरीका था कि मिट्टी डालें, मतलब जेल के साथ हमारी एक सड़क बनी, बाईपास बना हुआ था, पुराना बाईपास देखा होगा तो उसके ऊपर हमने मिट्टी डालनी शुरू कर दी। पानी अभी पतली पतली तरीके से आ रहा था, मिट्टी डालते डालते हमने उसको रोकना शुरू कर दिया। पानी रुकता गया, मिट्टी डलती गई, रुकता गया, और वो लाइन की साइड से रेलवे लाइन की साइड से। तो ये मांगेराम गुप्ता जो था, वहां एक जगत क्रांति नाम का पत्रकार था। वो पत्रकार जो है ना, जगत क्रांति वाले रोजाना जो है ना, मुझे वो छाबड़ा हुआ करता था पत्रकार, वो रोज हमारे पास आ जाता, आज क्या किया, कितने लोग आए, कितने फोटो उतारता रहता और अपने अखबारों में डालता रहता। उसमें पुलिस ही पुलिस छाई रहती, पुलिस ने आज ये आप काफी लोकप्रिय हो गए थे। या तो इस लोकप्रियता के अंदर उसको ये लगा कि भी लोगों ने उसको भड़का दिया। आदमी अच्छा था लेकिन लोग उसको भड़काते रहे, और जी यहाँ तो सारी पुलिस ही है, एसपी हो रहा जी, एसपी हो रहा जी, आपका तो कोई नाम ही नहीं पता। वो इतना भड़का दिया, वो इतना भड़क गया कि भी हमारे पास बंद पे आया। मैं देखता हूँ इस एसपी को हटाऊंगा, सारा कुछ हटाऊंगा, यहाँ से कुछ नहीं। उन्होंने हटा दिया कि ये बंद बढ़ना रुकना चाहिए, यहाँ से हटना चाहिए। तो जब वो वहां पे आ गया और आके नोकझोंक शुरू होते मेरे पास, मैं थोड़ा पीछे था, इतला आई, और डीसी इनके साथ थे और प्रशासन के अधिकारी इनके साथ थे, और उन्होंने सबको बंद कर दिया। ए भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से, कोई मिट्टी डालनी फ्लाइन डालनी थी। तो इतना पहुंचते मेरे तक बोला सर वहां तो मंत्री जी आ गए, उन्होंने कहा भी तुमने कोई पानी पुनी रोकने की जरूरत नहीं, कोई अपने आप डीसी रोकेगा, अपने आप ये करेगा। मैं कहा डीसी कैसे रोकेगा बेचारा, डीसी कहाँ से, डीसी के मुलाजिम तो मेरे साथ लगे हुए हैं ऑलरेडी। हम धीरे धीरे उसको मैं बात करता हूँ। मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आया कि मंत्री जी को मनाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। मंत्री जी राशन पानी लेके मेरे ऊपर चढ़ गए, बोला एसपी तेरा दिमाग खराब हो रहा है, तू क्या चावा है। अरे भाई मैं क्या चाहूं, मैं तो एक पब्लिक का काम कर रहा हूं, लोग डूबने से बच जाएंगे, हम इसमें मिट्टी डलवा रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं लोगों को भी, तुम काम करो ध्यान से करो। तन्ने क्या ठेका ले रखा है,
वो बढ़ते करते गर्मा, वो इतना गर्म हो गया कि मेरी तरफ वो इस तरह करके मैं देखूं, मैं कहा हाथ वहां रोकना, ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी। तो काफी सीमा लांघे थे वो तो। सीमा क्या, मां मंत्री आप अपने घर पे हो, अगर आपने कानून हाथ में लेने की कोशिश करी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, 1 सेकंड लगाऊंगा मगर। इसके बाद वो मेरी आंखों से थ्रेड समझ गई। इतनी देर में पब्लिक भी देख रही थी, अरे ले लो इस मंत्री ने तो, ले लो इस मंत्री ने तो, इसने तो यहां तो हमने जीने नहीं देगा। वो पीछे पड़ गए, बस फिर वो भाग लिया, और भागते भागते बस वो धोती ये सब उसके कार्यकर्ता, वो सारा बुरा हाल उसका बेचारे का, वो किसी तरह अपने घर में आ जाए। तो हमने फिर वो रोकना भी था कि कहीं उसको मारपीट ना करते, वो भी हमारी ड्यूटी थी, उसको भी रोकना और इनको पब्लिक को भी रोकना। फिर मुश्किल से वो शांति हो गई, सिस्टर गया। चल, आप जींद का जिक्र कर रहे हैं, आप शायद 95 में पोस्टेड थे वहां। बिल्कुल था। 94 में वहां एक फर्जी एनकाउंटर हुआ था जितेंद्र पहल का। हाँ, वो बड़ा चर्चित मामला था, बड़ा फेमस मामला था। हाँ, बड़ा फेमस मामला था उस वक्त का। उसके बारे में कुछ जानकारी दर्शकों तक। उसको जो जितेंद्र पहल का मामला था, जानकारी इसलिए नहीं क्योंकि वो एक तो मेरे समय में नहीं था, नंबर दो जो वो मुलाजिम थे वहां पे उस काम को करने वाले या कराने वाले या कहने वाले, वो वहां से सब निकल गए थे। सिन्हा थे, एसपी सिन्हा, अब ये मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली सिन्हा के टाइम में हुआ था ये सिन्हा था या कोई और था बीच में, ठीक है, वो एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये था कि सीबीआई से कन्विक्ट हुए फिर वो। हाँ, जिस वक्त मैंने चार्ज लिया ना, मैंने 95 में चार्ज सिन्हा से ही लिया। सिन्हा से मैंने चार्ज लिया, उस वक्त सिन्हा एसपी होते, सिन्हा ही थे, शायद हो सकता है उनके टाइम के भी हो, सिन्हा एसपी थे। 94 की बात तो ये सारा जितना अमला ठमला था ना, सारा वहां से निकाल दिया। तो इसके बाद सारे जिले को सांप सूंघ गया, अब ये क्या हुआ, ये इंक्वायरी होगी, पहली दफा था बेसिकली एक इंक्वायरी। हाँ बिल्कुल। तो उसमें कोई मुलाजिम जुबान खोलने को तैयार ही नहीं हुआ। मेरे पास ना तो किसी ने इस प्रकार की रिपोर्ट दी, ना कोई करी ना करी, ना मैंने भी कोशिश नहीं की। मगर भाई एक मामला दूसरे एसपी का था, दूसरे सिस्टम, मैंने क्या लेना। देखिए, मेरे पास कोई बात आएगी तो मैं पूछूंगा, ना मेरे पास उसका कोई घर वाला कोई बात। देखा जाए ना एसपी साहब और आईजी साहब, आज जो फर्जी एनकाउंटर होते हैं उसके बारे में हम अनेक खबरें सुनते रहते हैं, लेकिन ये उस वक्त का, उस दौर में, हाँ, बड़ा हॉट केस था, बहुत हॉट केस था। ये बड़ा हॉट केस था, और परिवार लड़ाई इस तरीके से, परिवार इस लड़ाई को बहुत तेजी से उठा रहा था और वहां के लोग बड़ी तेजी से उस चीज को उठा रहे थे। ये मैंने उस वक्त खूब सुना था, अखबारों में भी पढ़ा था, ठीक है नहीं, लेकिन उसकी जो सच्चाई थी, क्योंकि केस इसमें मुख्यमंत्री परिवार का भी नाम जुड़ा था। मैं वही कह रहा हूं कि वो सारी चीजें थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री परिवार का, भजन लाल उस वक्त सीएम होते थे, सीएम होते थे, और सुशीला कांड भी उस वक्त हुआ था, कई कांड हुए थे। तो वो हर उस एसपी के साथ और उसके अमले समले के साथ निकल जाता है। तो फिर वो जैसे एसपी चेंज होता है ना, सारा ऑरा ही चेंज हो जाता है। आज भी एनकाउंटर पर सवाल उठते हैं, करेक्ट, कि जो पुलिस है वो गमछा बांध के, कपड़ा बांध के और पिंडी में गोली मारती है। सवाल उठाया जाता, आखिर गोली पुलिस की पांव में क्यों लगती है और कहीं क्यों नहीं लगती? मैं इस बात से पुनिया साहब सहमत हूं आपकी कि ये जो सिस्टम है गोली चलाने वाला, ये निश्चित रूप से गलत है। पुलिस को ये काम नहीं करना चाहिए। पुलिस को काम करना चाहिए कि जो मुलजिम है उसे सजा कैसे मिले, उसकी गवाही कैसे निपटे, उस गवाह को प्रोटेक्शन देना है। अगर मुलजिम को अपने किए की, क्योंकि जिसके ऊपर आप गोली चलाओगे वो या तो डकैत होगा या मर्डर होगा, कोई ना कोई बड़ा अपराधी होगा। छोटे अपराधी पे तो पुलिस गोली नहीं चलाएगी, उसमें उसको सजा पे ध्यान देना चाहिए। यहां ये जो शॉर्टकट रास्ता ले रही है ना पुलिस, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ना हमने किया, ना करवाया और ना ही करना चाहिए। क्या लगता है, क्या पुलिस की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है? देखो, पुलिस की ट्रेनिंग जो सिस्टम है, मैं ट्रेनिंग तो सारी चीजें हैं, उन्हें सारी चीज बताई जाती है कानूनी तौर से भी, और उनको मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारी होती है कि किस चोट कैसे कैसे किस तरीके से लगी, कैसे आई, कैसे गई, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग के साथ साथ जो सामाजिक पहलू है ना, वह हमारी ट्रेनिंग में जबरदस्त कमी है।
मैं उसको मानता हूं कि उस ट्रेनिंग में क्या है कि पुलिस को कभी ये नहीं बताया जाता, एक्चुअली पुलिस को बताया जाता है रूल कैसे करना है, कि वी आर दी, हम उसको ये दिखाया जाता है ठीक बात कि भी आपने वहां डोमिनेट कैसे करना है, हाँ वहां रूल करना है, रूल करना है। जब रूल करने के जो सिस्टम है ये अंग्रेजों का है। अब क्योंकि हम आजाद हो चुके हैं तो अब वी दी पीपल, हम भारत के लोग इस देश के मालिक हैं, ये ट्रेनिंग का पार्ट छूटा हुआ है। हमने बड़ी कोशिश की इस बात को लाने की, और मैंने अपने टाइम में जब मुझे मौका मिला 3 साल सुनारिया के अंदर, तो हमने इस वी दी पीपल ऑफ इंडिया पे मैंने जोर दिया पूरा। हालांकि कुछ ऑफिसर चू चू चाचा करते भी रहे, मैंने उनकी कोई परवाह नहीं करी। मैं यार आईजी तुमने जो करना है मुझे हटा लो, मैं और कहीं चला जाऊं, जहां जाऊंगा, मैंने तो इस बात पे अब जोर देना है, मेरे वो सिस्टम बन गया था अंदर। देखिए, जब भी कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता है, एक तरफ पुलिस खड़ी होती है, एक तरफ लोग खड़े होते हैं, बिल्कुल वहां अक्सर हम देखते हैं कि ट्रेनिंग की कमी, जिस प्रकार से भीड़ के साथ डील किया जाना चाहिए, वहां पर ये अक्सर सुनते हैं। बड़ी बड़ी रिसर्च भी हुई है, बहुत एक आई डीजीपी है, पूर्व डीजीपी यूपी के, उनकी एक रिपोर्ट्स भी आई थी, उनकी एक स्टडी भी आई थी, प्रकाश सिंह जी की। तो मतलब क्या इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भी वो चीजें हम नहीं कर पाए हैं? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं आदरणीय कुलदीप जी, कि ये एक बहुत बड़ी कमी छूट रही है। ये सारा और तैयार होता है आपके राजनीतिक सिस्टम से, क्योंकि राजनीति आदमी ने पुलिस से काम लेना है, वो पुलिस को यूज करता है। जब यूज करने वाली बात आ जाती है तो वो अपने वोट बैंक का सिस्टम देता है कि मेरा राज कैसे रहेगा, और मेरे राज के जब सिस्टम रहे तो वो पुलिस से उसी तरीके से काम धाम लेने की कोशिश करता है। जब वैसे काम लेना है तो पुलिस जो है ना, जो अच्छा अधिकारी है, वो या तो उस हवा में बह जाए, नई हवा में बह जाए तो वहां से चलता बने। मैंने तो अपना किस्सा बताया कि 30 साल में 64 ट्रांसफर होने, वो यही थे कि भी मुझे चाहते सारे थे कि इसको एसपी लगाया जाए, क्योंकि लोग मेरी डिमांड करते थे। जब लोग डिमांड करते थे, पब्लिक के चाहते थे, पब्लिक की डिमांड कि भी हाँ इस एसपी को लगा दो, हमारे यहाँ थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, मतलब वो ये कहते इसको लगा दो हमारे यहाँ ठीक हो जाए, ठीक बात। तो वो कुछ लगा दे, लेकिन फिर उनको ये लगता था अब भी ये गलत नहीं करेगा, तो फिर कार्यकर्ता नाराज होते थे। कार्यकर्ता नाराज होते तो वो अपने सिस्टम बनाते, वाइन वेल्थ एंड वेमेन का मैंने 3 बातें बताई। कार्यकर्ताओं को या लोगों को इस तरह का खून मुंह लगा होता है उस राज से, उस प्रशासन से, आगे ये काम तो होगा ही होगा। जिसको पैसे खाने की आदत होगी, जिसको रिश्वत लेने की आदत होगी, जिसको शराब बेचने बिकाने की आदत होगी, नशा बेचने बिकाने की आदत होगी, तो वो पुलिस को उलझा लेता है। वो जो ट्रेनिंग का पार्ट है पुलिस का, अब मुलाजिम ये सोचता है मैंने नौकरी करनी है, मैंने बच्चे पालने हैं, मैं इससे क्यों सिस्टम में आऊं। सारे मुलाजिम तो हिम्मत नहीं कर पाते ना, ठीक बात है, कि भी हर मुलाजिम वो ट्रांसफर करे, हर मुलाजिम ट्रांसफर करे। अब एक लड़का था, वो हेड कांस्टेबल संधू, अब उसका बेचारे की वीडियो बार बार आ रही थी कि वो बड़ा ईमानदार लड़का था, बड़ा सारी बात सारी, मगर बेटा तेरी सारी बात ठीक है, लेकिन अब उसके साथ जो सिस्टम है वो बेचारा अड़ तो नहीं सकता, हेड कांस्टेबल ही था ना, वो सीनियर ऑफिसर से अड़ नहीं सकता, वो अपना आपा ठीक रख सकता है कि मैंने पैसे नहीं लेने, तूने हवलदार लेने ले ले, तूने डीएसपी लेने, तूने एसएचओ लेने। मैं एसपी था तो मेरे पास एक अमला था कि मैंने अपने जिले को, भाई यहां गलत नहीं होने दूंगा, यहां तुम्हें पैसे नहीं खाने दूंगा, तू मुझे ट्रांसफर कर दो। तो उसका मैं इसलिए उसको बार बार समझाता था, मगर बेटा तेरी बात सारी चीज ठीक है, तुम अपना आपा कर सकते हो, लेकिन दूसरों को नहीं रोक सकते, क्योंकि तुम्हारे पास वो अथॉरिटी नहीं है। एक हवलदार आईओ बन सकता है, एक हवलदार की एक बीट होती है, जुरिडिक्शन होती है, ये तेरी बीट है, तू उसको ही ठीक रख सकता है। 64 ट्रांसफर आपकी ईमानदारी का सबूत है। क्या कभी आपको किसी ने रिश्वत देने की कोशिश की? रिश्वत देने की कोशिश की? मैं कह रहा हूं वो कुर्सी ऐसी है, उसके ऊपर पैसे बरसते हैं, मतलब अब आप उसे पकड़ो ना पकड़ो यह आपके जमीर के ऊपर डिपेंड करता है। जो रिश्वत देने वाला है वो सबसे ज्यादा चतुर खिलाड़ी होता है, वो पंगे में नहीं फंसता, वो ऐसे एसपी को छेड़ता नहीं, ऐसे अफसर को नहीं छेड़ता, कोई टैची टूची भर के लेके आया, वो मैंने बताया ना, वो कोशिश ही नहीं करता, वो हिम्मत नहीं करता
कि जितने ये दलाल टाइप के लोग होते हैं, शराब लॉबी है, माइंस लॉबी है, या ये रंडिया लॉबी है, या सट्टा लॉबी है, पुलिस को पैसा कहां से मिलता है? गलत काम से। जुआ, सट्टा, शराब वगैरह, ये सिस्टम से मिलता है ना। अगर भी वहां क्राइम है और वो गलत ना करें, ऐसे सिस्टम को जब आप पहले ही हथौड़ा मार लेते हो, वो भाग लेते हैं। वो तो ठीक है, आपने एक सिस्टम का जिक्र, इसमें एक सिस्टम नहीं दो सिस्टम है। एक सिस्टम का आप जिक्र करें, एक सिस्टम आपके ऊपर भी था। ऊपर वाला सिस्टम ये कोशिश करता है कि इसको भी हम गिदला लें, जो देसी भाषा में कहा, बिल्कुल मैंने बताया, लपेट लें इसको। हाँ हाँ, वैसी कोशिश हर आदमी करते हैं। अब फरीदाबाद में थे, एक मजदूर मोर्चे का अखबार वाला था, उसके इस लॉबी ने उसको घेरा और घेर के मेरे खिलाफ ये लिखा, वो लिखा, ठा लिखा। मखा भाई सतीश उसका नाम था, आज भी मुझे याद है। मां सतीश गलत नहीं लिखेगा, तू मेरी गलती निकाल। मैंने यहां पैसे लिए, या बोला जी ना पैसे तो नहीं, यहां ये किया। मखा अगर नहीं लिए तो मेरी कार्रवाई में गलत निकाल, लेकिन तू ये कहे कि उसका ऐसे हो जाना चाहिए था, उसका ऐसे हो रहा है, मत, तुम पुलिस अधिकारी नहीं हो। वो मुझे पता है कैसे, हमें पता है। तो फिर उसका केस हमें फंसा, बड़ा सिंपल सा केस। मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा वीरेंद्र थे, वीरेंद्र अभी सीनियर आईएएस अफसर है, वो उस टाइम एडीसी होते थे ना, एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा होते थे। उन्होंने रात को इसी टाइम मेरे पास चिट्ठा लाए, बोला जी इन पत्रकारों ने ना मेरे हुड्डा दफ्तर से पैसे लिए हैं। मैंने नाम पढ़े, मैं कहा कैसे? बोला ये एडवर्टीजमेंट के नाम से पैसे लेते हैं, फर्जी एडवर्टीजमेंट, कि मेरे अखबार 1 लाख कॉपियां निकलती हैं और कॉपी उसकी छपती है 7,000, 5,000, 8,000, और वो बाकी के पैसे उस रेट से लेते हैं। मैं कहा राइट, आप एफआईआर दो। एफआईआर दी, हमने मुकदमा दर्ज कराया। हमने वो पत्रकार जो भी थे सारे गड्डी में चढ़े और वो आए, सारे पत्रकार खड़े हो गए। मैं कहा देखिए गलत काम नहीं होगा, आप मुझे बताओ कि हुड्डा ने गलत किया, एडमिनिस्ट्रेटर ने अगर कोई चीज गलत बताई मुझे बता दो, एफआईआर गलत बताई वो बता दो, नाम गलत बताई वो बता दो, क्योंकि लिखित रूप में प्रूफ है, तुम पैसे लेके गए, तुम्हारे दस्तक है। ठीक बात है। तो जो पीत पत्रकारिता है, ये लॉबी उनको कोशिश करती है उस अफसर को वहां फंसाने में। जब वो कहीं नहीं फंसता तो इसके खिलाफ कुछ करो, इसके खिलाफ कुछ लिखो, फिर उस अफसर को वहां घेरते हैं। देखिए पत्रकारिता अटैची लेने वाला अफसर कभी भी ऐसे आदमी से टकराता नहीं, ना कोशिश करता, ना किसी का धुरु आता है। पत्रकारिता तो आपने एग्जाम्पल दिया, हाँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो आपके ऊपर अधिकारी थे। यस, सवाल रह गया बीच में। हाँ, ऊपर अधिकारी वो भी बड़ा चतुर खिलाड़ी है। अब मेरे पास, मैं नाम इस टाइम बताने की कोशिश नहीं, नाम नहीं लेना, नाम अच्छा नहीं होता, पर्सनल लाइफ। किस्सा बताओ बस। मैं जींद एसपी था, और जींद में जो उस टाइम के मतलब सीनियर अफसर होते थे, उन्होंने मुझे बड़ी कोशिश की, तू ये कर ले, तू फलाना कर ले, धकड़ा कर ले। मां सर ऐसा है, मैं जो हूं मुझे अपने पे रहने दो, आप अपनी रेंज संभालो, जो आपके पास काम है। मेरे पास जिला है, या तो आप मुझे ट्रांसफर करा दो और मैं आपके सामने करूं, या मैं आपको ट्रांसफर करा दूंगा कि आप मुझे जीने नहीं दोगे। मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं। इसके बाद सिस्टम अलग, अच्छा बोलेगा नहीं वो। आपके नेताओं से पंगे रहे, मतलब उस टाइप आपके सीनियर अफसरों से पंगे रहे, आपको कभी डर नहीं लगा कि कुछ गलत हो सकता है? नहीं, देखो मैंने कहा इस कुदरत का सिस्टम है, वर्ड इज अंतरात्मा। आपको जब अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना कि आई विल नॉट डू रॉन्ग, आई विल नॉट कमिट रॉन्ग, आई विल नॉट एक्सेप्ट रॉन्ग, इसके बाद आपको बोल ही नहीं सकता। मैं तो आज भी कहता हूं, एक पुलिस अफसर ये 3Ws में ना फंसे, उसको कोई छेड़ ही नहीं सकता, ना बाहर वाला, ना कोई घर वाला, ना अंदर वाला। जैसे आपने बताया, मेरे को किसी अधिकारी ने किस्सा बताया, जिस प्रकार से हुड्डा बड़े नेता थे, उनके परिवार का केस था, उनके पास वैसा ही केस था, वो वहां से अपनी ट्रांसफर करवा गए कि मुझे डील नहीं करना है, बेस्ट वे है। जिस वक्त आप भी ये डील कर रहे थे, आपके मन में भी ऐसे ख्याल था कि क्यों ना मैं हट जाऊं पंचकुला से, कोई और देख? नहीं, मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहता था। मैं उन चीजों में डर मेरे को नहीं आता था। मतलब मैं तो, अब जैसे मैंने बताया ना, यमुनानगर का केस था,
मैं अपने ट्रांसफर के लिए क्यों कहूं, मैं लोगों को, मुझे भला करने में मदद आती थी। तो मेरे आत्मा में एक चीज थी, परोपकार सम धर्म नहीं, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, और ये कुर्सी परोपकार के लिए है, दुखी आदमी की मदद करने के लिए। तो मैंने कभी अपने ट्रांसफर के लिए नहीं किया। मैं किसी ने कराना, जिसको मेरा काम नहीं पसंद है वो अब जाए जहां जाना है। 5 साल तो आप आईटीबीपी में रहे। यस। 25 बचे आपके। यस। 25 में 63 ट्रांसफर हो गए। आईटीबीपी में भी मतलब 5-6 आ गए ना ट्रांसफर। अच्छा। आईटीबीपी में जैसे मैंने ज्वाइन किया 2006 में, तो वहां भी ट्रांसफर, यानी कि 60 के करीब तो फिर आपके यहीं हो गए ना शिव। सॉरी 64 हुए, मतलब 4-5 आपके वहां हुए। हाँ, मतलब तो 60 नहीं तो 58-59 होंगे, वो तो अभी मैंने काउंट नहीं करा। 25 साल में हाँ 58-59 एक छोटे से प्रदेश में ट्रांसफर। छोटे से प्रदेश में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और मैं डायरेक्ट अफसर, हाँ बिल्कुल, मतलब कोई इल्ला पिल्ला भी नहीं भाई वो हूँ भाई, इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा, इतने सारे चीफ मिनिस्टरों के साथ आपने काम किया, कभी आपने ये भी फील किया कि जो आप काम कर रहे हैं कि हाँ फलाना जो चीफ मिनिस्टर वो मेरे काम की कदर कर रहा है, जैसे हम बैठे हैं, बैठाकर बात की हो, आपकी पीठ थपथपाई हो, हाँ वाकई में बढ़िया कर रहे हैं आप। दैट इज वेरी गुड। अब बंसीलाल था, जैसे बंसीलाल की एक स्टाइल थी, आप हाथ करो, ये वो इतना हाथ मिलाता था। अच्छा। सिर्फ डीसीएसपी से। अच्छा। हाँ भी रणबीर ठीक हो, हाँ भी कुंडू साहब मेरे साथ डीसी होते थे कुरुक्षेत्र में, ठीक हो, 96 की बात है। मैंने बताया कि वो उसने वो यही कहता भाई मेरे पास आज सारे हरियाणा में 1.5 एसपी है, एक पूरा एसपी है। उसने सोच रखा भाई मैंने तो ना तो गलत करना ना मेरे पैसे लेने। एक एसपी है जो मांगता नहीं किसी से भी, कुछ दे जाता, रख जाता, रख लिए नहीं तो ठीक है जाओ। तो इसके अलावा नहीं तो सारे तो ये वो है। उसका कड़क स्वभाव था, मतलब उसकी बात से ये लगता था कि भी हाँ उसे एक ईमानदार अफसर ठीक लगते हैं। चौटाला थे, चौटाला कदर करता था, पहचान था। चौटाला का सिस्टम ये था कि वो ईमानदार अफसर की कदर करता था और उसको कभी जलील ना करता था, ना करवाता था, ना करने देता था। क्या बात, 3 वर्ड बोल रहा हूं, उसको जलील नहीं होने देता था। कोई भी आ गया, चाहे कोई भी आ जाए, ABCD, चाहे लड़का आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, ये क्या फलाने, सॉरी तू ये बता उसने गलत क्या बोला, 1, गलत क्या किया, 2, ना फिर नहीं, वो मानते ही नहीं थे, ना किसी की हिम्मत होती थी। 2-4 महीने तो उन किसी की हिम्मत हुई, इसके बाद तो बस सबने बोला भाई ऐसा है, बस ये तो चुप, अब हम बोलने कोई फायदा नहीं, अपना और काम खराब कराओ। कभी नहीं सिस्टम। देखिए, कभी घर की तरफ से भी प्रेशर आया हो कि आप ना तो पैसे लेते हैं, उल्टा आप दुश्मनियां ले रहे नेताओं के साथ, छोड़ दीजिए ना, क्यों कर रहे हैं ऐसे? पुनिया साहब आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बड़ा नाजुक सवाल पूछ लिया। देखो, जब मैं अपनी ही बात बता रहा हूं और किसी की तो बात मैं क्या कहूं, मैंने अपनी पत्नी से, शगुफ्ता नाम है मेरी पत्नी का, ID सोवन जी की बेटी है, मेरा जब रिश्ता आया वो यूनिवर्सिटी में थे, और कौन सी यूनिवर्सिटी में? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में। और मेरी अंडरटेनिंग में कुरुक्षेत्र ही था। अच्छा। तो हमें मिलने का मौका भी मिला। नया नया अफसर होता है, बुलेट मोटरसाइकिल मेरे पास था, स्टाइल जैसे अफसरों की होती है, हम भी उस स्टाइल में रहे, पीछे फैंसी को बिठाए, फिर घूमने जाना वगैरह वगैरह। मैंने बड़े खोल के बता दिया था, मां शगुफ्ता देख, मेरे पास ना आपने इस तनख्वाह में गुजारा करना है। ये मुझे उस टाइम मुझे 1900 रुपये तनख्वाह मिलती। अच्छा। हाँ 1900 रुपये मिलती थी बस। अंडरटेनिंग अफसर की 900 रुपये हमारा पे स्केल होता था, और प्लस उसमें 900 रुपये और मिला के 1800-1900 रुपये बनते थे। अच्छा। तो 1900 रुपये से हमने अपने से, भाई इसमें ही गुजारा करना है आपने। मैं कहा आप उसके फादर जो डीसी थे होते थे उस, आप डिप्टी कमिश्नर की बेटी हो, और आपने सारा सिस्टम अलग तरीके से देखा, बिल्कुल, हमने इसमें गुजारा करना है। आप एक अच्छा लाइफ जी के आए हैं। हाँ, पीछे मैंने अपने उसमें से 300-350 रुपए अपने सिगरेट पानी चाय के मैं निकाल लेता था, और बाकी उसके मैं कहा अब तू जाने तेरा काम जाने, मुझे इसके फालतू मत बोलिए।
तो वाइफ पहले दिन से उसने एडजस्ट करना अपने हस्बैंड से, शादी उसकी हो चुकी है, तरीका अभी बचने का और कोई रास्ता है नहीं, या तो कलेश करे या झगड़ा करे या उसको एडजस्ट करे। तो मैं उसका धन्यवाद बोलता हूं, पीठ पीछे बात है कि भी उसने एडजस्ट किया कि यार हमें इससे करना। अच्छा, मेरे फादर इन लॉ ही वॉज नॉट ऑल्सो ए डिसऑनेस्ट, मतलब बेईमान आदमी वो नहीं रहे, वो भी अपने नाक की लाइन में ठीक सिस्टम काम करने वाले रहे। यानी कि वो भी ईमानदार बाप की बेटी थी। हाँ, ही ऑनेस्ट, उसने भी अपने घर में यही देखा था। और भाई होम मिनिस्टर रहे तब भी उन्होंने कोई लालच, कोई कहानी, कोई जैसे नेता वेता करते हैं, कुछ नहीं किया। अपना घर बेचा, अपनी जमीन बेची, इलेक्शन लड़े वगैरह वगैरह। तो उसने पहले दिन से एडजस्ट कर लिया। एक, फिर बच्चे हो गए, फिर थोड़ा खर्चा बढ़ा, फिर एडजस्ट किया। मखाबी अब हमने इतने से ही गुजारा करना है, हम अपनी बजट जो बनाना होता है हस्बैंड वाइफ का, अब तू सिस्टम देख। मैं मेरे पास ना तो टाइम होता था ना सिस्टम होता था। उसने अपने बच्चे भी पढ़ा लिए, अंग्रेजी भी सिखा ली, और वो बच्चों को अफसर भी बना दे। मेरा उससे कोई ताल्लुक रहा ही नहीं। बच्चे जब बड़े हो गए तब बच्चों की तरफ से कुछ ना कभी, मतलब ऐसा ना, उस संस्कार ऐसा ही आता रहा ना। आज भी दोनों बच्चे, अब वो आईटीबीपी में है, मतलब उनका एक कहावत है, ना बाप ने खाया, ना बेटे ने खाया, ना बेटी ने खाया, खाते नहीं, मतलब खाने नहीं देते वहां। वो खून ऐसा बन गया, संस्कार वो कहावत लागू, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, संस्कार बन जाता है बच्चों का। अब मेरे फादर थे वो इस तरह से, मेरा दादा था वो इस तरह से रहता है। वो खानदानी सिस्टम बन जाता है, जहां आदमी को मेहनत करके रोटी खाने का सिस्टम बन जाए ना, वो फिर दूसरी रोटी को सही नहीं समझता। अब मेरा बेटा कई दफा उसको इतना प्रेशर आता है, मैं कहा बेटे तू झेलना है, कमांडेंट है साला, गोबर खाए, खाने दे, तूने क्या लेना है, तू अपना आपा ठीक रख। राजनीति में कब आ रहे? देखो, राजनीति की मैंने एक बताया छोटे भाई, हम सब अच्छे लोग जब ये मान लेंगे ना कि इन बदमाशों को बदलना है, उस दिन मैं आ जाऊंगा। चलो, नहीं, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। शुरुआत हम कर रहे हैं। अब आप जैसा ईमानदार आदमी जिन्होंने इतनी बढ़िया नौकरी की है, एक एग्जाम्पल सेट किया है, इतने अच्छे ऑफिसर तैयार किए हैं, आप अगर लीड नहीं करेंगे तो फिर आप मेरी दुखती नब्ज को धो रहे हो। अब राजनीति का वर्तमान जो सिस्टम है, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता का है, तो बदलना तो पड़ेगा। पार्टियों का जो सिस्टम है, सत्ता से पैसा, पैसे का सिस्टम है, राइट। तो इस सिस्टम को चेंज करने के लिए ये कुर्बानी मांगती है जमीन, सिस्टम। तो हमें, मेरा रंग दे बसंती चोले के सिस्टम से जब हम निकलेंगे कि पीछे कुछ भी हो जाओ, इन्हें छोड़ना चाहिए और लोगों को यह बताना है कि तुम कब तक गुलाम बने रहोगे। मतलब हमें गुलाम बना लिया ना इन्होंने, एक सिस्टम दे करके गुलाम बना लिया। बहुत सही करें। तो जब तक हम इस गुलामी की पीड़ा से नहीं निकलेंगे, जो हजारों सालों की गुलामी हमारे देश में रही है, उस गुलामी के, अभी ये राजा इसको एमएलए को वोट दे दो, यही सब कुछ करेगा, इससे निकलना है। ये एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और उस नागरिक को समझाना है, वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस देश के मालिक हैं। अगर मालिक सो गया तो ये तो फिर नौकर है तो खाएगा। अगर नौकर के हवाले आपने खेत कर दिया, नौकर के हवाले सिस्टम कर दिया, प्रशासन कर दिया, वो तो लूटेगा। ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं मुझे सुनी सुनी सी लग रही है। ये दिल्ली में किसी ने कही थी ये बातें, और फिर उनको राज भी मिल गया, 2 बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। मैं समझ गया आप केजरीवाल की बात करें, उसने उसी की लिफाफेबाजी के वर्ड में हुआ कुछ नहीं। मैंने अपनी वीआरएस नौकरी आईपीएस की छोड़ी उसके चक्कर, मका कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने टोपी पहनी, मां कुछ ठीक हो जाएगा। 15 दिन में उसे मुझे अपने कोर ग्रुप में रखा, जो 5-7 लड़के हम आदमी थे। अगर भाई साहब कुछ अच्छी एडवाइस करेंगे। जैसे सिस्टम आया स्वराज का एक सिंपल सिस्टम है स्वराज, कि लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान खुद करें, और इसी विद्या पे हम चल रहे थे। स्वराज लाना है, स्वराज की किताबें भी बांटी, स्वराज का सिस्टम मिलेगा, कि वो सिस्टम नेता से शुरू होता है, कि पार्टी के अंदर जो कार्य करता है वो अपने नेता को चुने, होने वाले एमएलए को, और फिर उसके लिए वोट मांगे। उस नेता को यह आभास हो कि इन सारे 1000 कार्यकर्ताओं ने मुझे चुना है,
और मैंने इनके लिए जीना है, ये मेरे लिए जिएंगे, तो वो उनसे ऑब्लाइज होगा और वो जो पैसे का सिस्टम है ये खत्म होगा। इसको करने के लिए हम उसके साथ चले। उसने एक लाइन में कह लिया, बोला आईजी साहब आप तो जर्नल रहे हो, नौकरी छोड़ के आए हो जर्नली, मैं तो उससे पहले छोड़ आया। बोला लोगों को गुलामी की आदत है, बोला ये गुलामी रहेंगे, इन्हें तो सिपाही बना के चलाएगा। मैं कहा ये ले, मैं तो इस उखड़ में अब सिर दे दिया, मगर मैं इसी प्रयास को पूरा करूंगा। मां केजरीवाल अब मैं नहीं आऊंगा। तो आपको ये कब की बात है, कब महसूस हुआ कि केजरीवाल भी उसी ढर्रे पे चल पड़ा है जो पुरानी राजनीति? 2013 ये चीफ मिनिस्टर बना, उस 28 दिन के लिए सिस्टम में आने के लिए बना। और मैं उस टाइम मतलब इस सिस्टम में था छोड़ने के लिए, मुझे प्रेशर आया कि भाई साहब आप आ जाओ, आप हरियाणा संभालो, मखा मैं आ जाऊंगा केजरीवाल, लेकिन हम इस स्वराज की जो लाइन है इससे दूर नहीं जाएंगे। बोला ठीक है पक्की, हाँ सारी चीज मैं इसलिए छोड़ा है, बीआरएस भी ले ली मैंने, मुझे हरियाणा काम भी मिल गया, काम करो। और जब मुझे 15 दिन में जब इनकी मीटिंग होती थी कोर ग्रुप की, और फिर ये कैंडिडेटों का सिस्टम आना शुरू हुआ, मखा ये तो स्वराज का सिस्टम नहीं आया। मखा अगर आप कैंडिडेट आपने ही देने हैं और टिकट आपने ही देनी है, तो फिर हम मेरे कांग्रेस में इसमें कोई फर्क ही नहीं। बोला भाई साहब लोग नहीं डिसाइड करें, मखा उन्हें मौका देंगे तो डिसाइड करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन आफ्टर ऑल एक नेता तो अपना चुनेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 में ट्राई तो करो, लेकिन वो उसको मतलब उन्होंने फिर उनके जो भी कोटियार था ना 10-12 लोगों का करने नहीं दिया। आप योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास ऐसे लगाए आपके पिछवाड़े, वो सारे इसमें चले गए। नहीं ये पिछवाड़े पे लगाई ठोक, ये तो थोड़े से दूसरे सिस्टम से आए। मैंने तो देखो मैं रहा वहां 15 से 18 दिन, मुझे जब 2 मीटिंग होगी ना, दूसरी मीटिंग में मुझे सिस्टम समझ में आ गया कि मैं कहा ना ये लाइन में नहीं आएगा। एक चीज आपने, ये बिल्कुल तानाशाही के सिस्टम में रहेगा, और तानाशाही तो मैं कहा ना इससे स्वराज आएगा नहीं। मुझे भी वो आंदोलन याद है, मैं दिल्ली भी गया। हाँ वहां एक भ्रष्ट मंत्रियों की, नेताओं की फोटो लगी हुई थी, उसमें लालू जी का भी फोटो था। बिल्कुल ठीक। और फिर बिहार में जाकर लालू जी से गलबाही की। बिल्कुल, इसकी तो 100 कहानियां हैं। फिर इसके फर्जीवाल की, मैं तो अब इसे फर्जीवाल बोलता हूँ, केजरीवाल तो फर्जीवाल कहते हैं। फर्जीवाल, टोटल फर्जीवाल सिस्टम। अब देखो ना, फरीबी का सिस्टम यहां से शुरू हुआ, पहले नेताओं में नहीं था फरीबी का सिस्टम। फ्री की जो रेवड़ियों का सिस्टम है कभी नहीं होता था, इसने बिजली पानी से शुरू किया और फिर बांटने शुरू कर दिए। फिर ये 1000 रुपए आ गए, फिर 2000 रुपए आ गए, फिर 5000 आ गए। आप इसे वापस भी नहीं कर सकते। फिर ये तो और पार्टियों से भी आगे निकल गया, आगे निकल गई। अब बीजेपी वाले देख लो ना, और ये कह रहे हैं बदलाव की बात पंजाब ना, ना ना कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब तो अंदाजा लगाओ, एक पार्टी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपनी फोटो एडवर्टीज करने के लिए रोजाना मान के रोज अखबार में आता है, और एक अखबार, आप तो अखबार वाले हो, आप अंदाजा लगाओ कितनी करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट देनी, खूब लगी। अगर वो पैसा समाज के लिए दिया जाए लीक से हट, और जिसकी ये आलोचना करता था शुरू में, आलोचना करता वही किया, वही कर रहे हैं। कितना पैसा उसमें दे रहे हैं, और वो सारा पब्लिक रिलेशन का पैसा है। आप तो रिलेशन में रहे, सारा पब्लिक रिलेशन का पैसा है। तो ऐसे कभी भी लोगों की व्यवस्था नहीं बदलती, ना ही लोग गुलामी से बाहर आते। आखिरी सवाल है, यस, रणबीर शर्मा थोड़ा अब लेट बोले हैं, क्या एक एजेंडे के तहत बोल रहे हैं या फिर एक संयोग है? सवाल लेट एजेंडा में, नेचुरल जो मेरे पास है मैं आपको बता रहा हूं। संयोग बन गया है, मतलब जो कुछ है, मैं ना अंदर से भी वही हूं, बाहर से भी हूं। कोई मीडिया कर्मी आ गया और आप बोल नथिंग डूइंग, ना मेरा सिस्टम वो नहीं है। मेरे जो यहाँ है वो यहाँ है, मैं वही बताता हूँ जो मुझे पता है। जो नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, मेरे बस का नहीं है। क्या हम जल्दी ही उम्मीद कर सकते हैं कि रणबीर शर्मा जनता के बीच में होंगे, जनता के नुमाइंदे बनकर? देखो, जब आप जैसे दोस्त इस पॉडकास्ट के सिस्टम से चलेंगे, राजेश भाई जैसे दोस्त, अपने परविंदर भाई जैसे, ये ग्रुप तैयार होगा अच्छे लोगों का कि यार कहीं तो अच्छाई आनी चाहिए। अब कितनी देर गुलामी सहेंगे?
लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमें आत्म स्वाभिमान पे खड़ा होना है। हम क्यों इनके गुलाम हैं, ये क्यों लोग हमें डिक्टेट करते हैं। जब हैं ही हमारे नौकर तो इन्हें हमने बताना है कि तूने क्या काम करना है क्या नहीं करना है। यू आर राइट। और उल्टा हम इनके दफ्तरों में हाथ जोड़ के खड़े हैं। सिस्टम क्या है, एक नागरिक सुबेरे एक दफ्तर में जाता है, एक चपड़ासी 1.5 पैसे का उसको बाहर खड़ा करता रहा, अफसर चाय पी रहा, अफसर बात कर रहा है। कितने दुख की बात है। ठीक बात, बहुत अच्छी बात। आप अंदाजा देखो ना कितने दुख की बात। बिल्कुल। एक किसान अपनी फसल करता है, बोता है, काटता है, कितनी मेहनत से क्या बचता है फसल को। किसान का उसको कभी आप उसको मतलब उसकी फसल का यही नहीं देखते कि इसका खर्चा कितना आया। मैं इस विषय पे अलग पॉडकास्ट करूंगा, आप आइएगा। आपने एक जरूरी विषय छेड़ा है और मैं सामाजिक आदमी भी हूं, मैं किसानी से भी जुड़ा रहा हूं, आप समझ ही गए होंगे। मैं आपको एक एक फिगर दूंगा जी, हम इस पे चर्चा करेंगे। एक एक फिगर दूंगा आपको, आप आइएगा। हम ग्रामीण अंचल पे चर्चा करेंगे, जरूर आइए जी। स्वागत। तो साथियों, ये थे हमारे साथ पूर्व आईजी रणवीर शर्मा जी। बहुत कुरेदा हम राजनीति से लेकर परिवार में भी घुस गए। जो हमने पूछा इन्होंने बिल्कुल बेबाकी से बताया। आपको कैसा लगा? क्या जो रणवीर शर्मा जी ने बोला है वो हकीकत है समाज की, उस दौर की भी और इस दौर की भी? आप इस हकीकत से कहां तक इत्फाक रखते हैं ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और पॉडकास्ट में, किसी और हस्ती से। तब तक के लिए राम राम।